यहां पर हो चुका है और आपको बता दें कि 12 नवंबर को यहां मतदान होगा और उसके बाद 8 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो जिसकी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इलेक्शन कमीशन द्वारा कब ये अनाउंसमेंट किए जाएंगे, क्योंकि 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं। ऐसे में कांटे की टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने जहां पर अपनी कमर कसी हुई है, आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती बनकर वहां उभरी हुई है। तो ऐसे में 12 तारीख को वोटिंग होगी, 12 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। मतगणना उस दिन होगी, तो इसका बेसब्री से अब इंतजार किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने यहां पर, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और खासतौर पर उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो मतदाता हैं उनको भी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कहा है, ताकि आगे बढ़कर वो भी अपना मतदान दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और आपको बता दें एक बार फिर से बड़ी खबर जो न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से भी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 12 नवंबर तारीख निर्धारित की गई है जब वोटिंग होगी, जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। और 8 दिसंबर को आपको बता दें नतीजों का ऐलान वहां पर कर दिया जाएगा। 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और क्योंकि पहाड़ी राज्य भी है, ऐसे में चुनौतियां वहां पर कम नहीं है। लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को वोटिंग का ऐलान किया है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज बड़ा दिन था क्योंकि आज विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाना था और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका ऐलान यहां पर इलेक्शन कमीशन द्वारा कर दिया गया है। 68 सीटें वहां पर हैं। पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि गुजरात के भी चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव जो वहां पर होने वाले हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी और जो तमाम पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां से राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी करी हुई है। और साथ साथ ग्राउंड जीरो से भी हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सबीना हमारे साथ मौजूद हैं। सबीना, और क्या जानकारी, ओवर टू यू। देखिए, जिस चुनौतियों की बात और जिस चुनौतियों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, इसी के चलते जो 22, 23, 24 को चुनाव आयोग की टीम पिछले महीने गई थी हिमाचल प्रदेश की इस पूरी सियासी आबोहवा के साथ साथ में ये जानने के लिए कि क्या कुछ हिमाचल प्रदेश के चुनाव इलेक्शन की तारीखों का अगर ऐलान करना है तो वो चुनौतियां यहाँ पर रह सकती हैं। इसमें मौसम के मिजाज के बिगड़ने का जो संदेश है वो सामने आया था कि 15 नवंबर के बाद ये थोड़ा बिगड़ सकता है, इससे तारीख यहाँ पर पहले तय करनी होगी। भारी बर्फबारी की भी आशंका जताई गई थी, कोई वोटर मतदान केंद्र तक ना पहुंचे, इसके लिए देखिए उनको चिंता थी, जिसके चलते ये 12 नवंबर की जो तारीख है यहां तय की गई है। साथ ही शादियों का सीजन भी आने वाले वक्त पर है, त्योहारी सीजन इस वक्त में चल रहा है। इन तमाम चुनौतियों और इन तमाम सवालों के साथ में आखिरकार 12 नवंबर की तारीख तय कर दी गई। हालांकि पिछली बार 9 नवंबर की ये तारीख थी। जहां तक गुजरात का सवाल है, पहले ही इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि गुजरात के चुनावों की तारीख जो है वो बाद में आ सकती है, क्योंकि पिछली बार भी 9 और 14 तारीख जो है वो चुनावों में तय की गई थी, यानी कि गुजरात में 2 चरण में ये चुनाव वहां पर हुए थे, सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 1 चरण के चुनाव के बाद में। और इस बार भी यही परिस्थितियां जो हैं सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक दिक्कत सामने आती है वो है पूरे मौसम का यहां पर बिगड़ना। इसके चलते ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। एक बार फिर से अपडेट जरूर कर दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग यहां पर होनी है। चेहरा यहां पर सीएम के तौर पर अभी भी जयराम ठाकुर हैं और इस बार भी वही नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों में ही बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के तौर पर काबिज है, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस सामने है, लेकिन आम आदमी पार्टी, जिसका जिक्र मेरी सहयोगी अनुपमा और सपना भी कर रहे थे कि किस तरह से चुनावी मैदान में इस बार समीकरण यहां पर साधते हुए त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। और गुजरात के लिए तो देखिए अभी एक और टीम यहां पर बताया जा रहा है कि निकलनी भी है, क्योंकि गुजरात में चुनाव आयोग की टीम गई थी 26 और 27 को वहां पर ये पूरा दौरा हुआ था, समीक्षा भी की जा रही थी। और एक बार फिर से वहां जाने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ है जिसके आधार पर फैसला यहां पर लेना है। मेरी सहयोगी सपना मेरे साथ में मौजूद है। सपना, ओवर टू यू। बिल्कुल सबीना ठीक कह रही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन से साफ तौर पर यह सवाल किया गया कि दोनों ही राज्यों के चुनाव एक साथ आखिर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, जब आप ही ने यह नियम बनाया था कि जो 2 राज्य हैं अगर आसपास कार्यकाल खत्म हो रहा है तो दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी बात का हवाला दिया कि एक बार फिर से टीम जाएगी, मुआयना करेगी, चीजों को समझेगी, अभी भी स्थितियां अनुकूल नहीं है और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेहद ही मायने हैं इस इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के। 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में होने हैं चुनाव और 8 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे। 68 सीटों वाली विधान
विधानसभा में ये चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी ने देखिए 10 दिनों के भीतर ही पीएम मोदी की दो रैली हो जाती हैं, दो दौरे हो जाते हैं। आज से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की कमान संभाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी कम न समझिए कहीं पर भी, क्योंकि गुजरात में तो हम देख ही रहे हैं सीधे तौर पर कमान अरविंद केजरीवाल ने संभाली है, तो वहीं तीसरे मोर्चे की तैयारी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी कर रही है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया, क्योंकि पिछली बार भी 2017 में जब दोनों ही राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई, विपक्षियों ने सवाल खड़े किए कि आखिर दोनों राज्यों के चुनाव क्यों नहीं एक साथ कराए जा रहे हैं। तब भी इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया था कि उस दौरान भी बाढ़ की स्थिति थी, लिहाजा स्थितियों को समझते हुए, मौसम को समझते हुए जरूरी है कि उसी हिसाब से इलेक्शन कराए जाए। तो 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में होगी वोटिंग, जिसके लिए खास इंतजाम कर लिए गए। और एक बात ये भी समझिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी बर्फबारी की स्थिति कहीं नहीं देखी जाएगी, या फिर लैंडस्लाइड की स्थिति देख रहे हैं आप। लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन है वो ये चाहता है कि सभी वोटर्स को, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाया जाए, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब गुजरात इतना तैयार है या नहीं है? पिछली बार 2 चरणों में चुनाव गुजरात में हुआ था, अभी भी समीक्षा होनी है और आगे 2 चरणों में चुनाव होता है, कैसे चुनाव होता है, क्योंकि इस बार कई सारे खास इंतजाम, अलग इंतजाम बाकी चुनावों से आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या फिर जो नए वोटर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, क्योंकि आगे अभी भी जो 17+ होने हैं उनके लिए भी बेहद विशेष तैयारी की गई है। महिलाओं के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं, कैसे अलग पोलिंग बूथ भी तैयार किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता इसमें भाग ले सके। अनुपमा मेरी सहयोगी बीजेपी दफ्तर से जुड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में कर दिया है शंखनाद, लेकिन जरूरी है कि अपना टर्म कैसे रिपीट करे, उसके लिए तैयारी। अनुपमा, ओवर टू यू। बिल्कुल सपना, देखिए जब भी, क्योंकि गुजरात और हिमाचल की हम बात करें, जाहिर सी बात है पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मुद्दे भी अलग होते हैं, साथ ही वहां पर लोगों को कैसे लोक लुभावने वादे किए जाने हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन चुनावों में 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक होता है मुद्दे, दूसरे होते हैं जातिगत समीकरण। अगर हिमाचल के जातिगत समीकरण के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए 50% से ज्यादा जो है स्वर्ण मतदाता है, जिनमें से 32% जो है वो समझिए राजपूत है, क्योंकि राजपूतों की तादाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए देखिए आपको याद भी होगा कि हिमाचल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, यहां तक कि 2017 में भी और 2020 की भी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था, राजपूताना भाषा में भी वो बात करते हुए नजर आए थे, उनकी भाषा शैली में, उनकी वेशभूषा में वो राजपूताना जो है वो नजर आ रहा था। दूसरी सबसे बड़ी जाति की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो देखिए वो आती है दलित जाति। दलित जातियों में अगर देखिए जो बताया जा रहा है 25%, ये मैं आपको 2011 की जनगणना बता रही हूँ, 25% जो है वो है अनुसूचित जाति, साथ ही 5% जो है वो है अनुसूचित जनजाति। तो आप इसके हिसाब से समझिए, देखिए ये जो है जातिगत समीकरण है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है वो हर राज्य का वो होता है बेरोजगारी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश का वो है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं, अब पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है खेत खलिहान का, क्योंकि आप जैसे जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाएंगे वहां वैसे वैसे खेती तो बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन खेती में परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा आती है। मूलभूत सुविधाएं जो है वो पहाड़ों पर इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती जितनी मैदानी इलाकों में मिल पाती है, और यही वजह है कि देखिए ये वहां के मुद्दे हैं। लेकिन अब इन सबको कोप अप कैसे किया जाएगा, और यही ट्रिक जो देखिए आप समझिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जब हिमाचल प्रदेश गए थे, उन्होंने सबसे पहले वादा ये किया था कि देखिए घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जब भी आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे या अभी की भी अगर हम अभी फिलहाल के सिनेरियो की बात करें तो देखिए वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, जिस वजह से बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसे में ये सिनेरियो अपनाने की कोशिश अब तीनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे 3 सहयोगी मौजूद है, लेकिन और बड़ी अपडेट के लिए सीधे ले चलते हैं मेरी सहयोगी शिवानी के पास। ओवर टू शिवानी। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में सीधे अब चुनाव का ऐलान किया जा चुका है और इसी का बेहद लंबे वक्त से इंतजार भी यहां पर किया जा रहा था। आपको बता दें 12 नवंबर वो तारीख निर्धारित की गई है जब वोटिंग कराई जाएगी और नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, यानी कि जो मतगणना होगी वो 8 दिसंबर को यहां पर की जाएगी। तो बेहद बड़ा दिन होगा 12 नवंबर को, जिसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर लगातार जोर आजमाइश लगाई हुई है, उन्होंने कमर कस ली है। बीजेपी जिस तरीके से अब भी आपको बता दें कि बीजेपी की सत्ता है हिमाचल प्रदेश में, ऐसे में अपनी सत्ता को किस तरीके से बरकरार वहां पर रखती है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, ये सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है। और चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार एक बड़ी चैलेंजिंग पार्टी बनकर वहां पर धीरे धीरे उभर रही है। तो ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी तो लगातार जोर आजमाइश कर ही रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस भी लगातार जोर लगाने पर यहां पर तुली हुई है। तो किस तरीके से यहां पर अब तस्वीर बनती हुई दिखेगी वो 8 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा।